जय श्री राम। दोस्तों, आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम ज्योतिष के क्षेत्र में या जिनका पढ़ाई के क्षेत्र में या जिनका दिमाग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो काम रहता है, उनकी विशेष रूप से जिंदगी के अंदर माता सरस्वती के प्रति एक रिस्पेक्ट, एक आराधना, एक पाठ पूजा करने की अंदर से भावना रहती है। तो मैं भी पहले एजुकेशन के सेक्टर में, अब पर्टिकुलरली ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। तो आज इस पावन अवसर पर, बसंत पंचमी के अवसर पर, मुझ पर भी माता सरस्वती की कृपा बनी रही और जो भी मुझसे जुड़ते हैं या YouTube चैनल के माध्यम से ये वीडियो देखते हैं, उन सबको भी मैं आज इस एक ज्ञान के, एक इंटेलिजेंस के पर्व पर माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए जो ज्ञान, सामान्य ज्ञान मैंने कुछ प्राप्त किया है, उसको ज्योतिष के क्षेत्र में जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसको एक एग्जाम्पल, अलग अलग, एक मैरिज के एग्जाम्पल से और एक चाइल्ड बर्थ के, कंसीव के एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं। ये दोनों एग्जाम्पल मेरे, आप कह सकते हैं, क्लाइंट के हैं या जानकार के हैं, जिन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था और उनकी वो पूरी हुई। तो वहां पर वो फीडबैक के संदर्भ में मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ और भी लोग अपनी फीडबैक डालते हैं कि मुझे, मेरा क्या होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे क्या हो, कब होंगे। देखिए, मैं हर किसी का जो फ्री में अगर प्रिडिक्शन नहीं करता। हाँ, कई बार ऐसे इमरजेंसी हो जाती है, किसी का बच्चा गुम हो गया या कुछ, मतलब उनके जीवन में वाकई में ही कुछ समस्याएं हैं जिससे वो नहीं फीके कर सकते, तो उनके बारे में मैं जरूर बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस पावन अवसर पर मैं भी आपको पूरा कंसेप्ट के साथ जो दो डिफरेंट एरिया के एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, उनको डिस्कस करता हूँ। इस जातक की कुंडली मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ये इसके D9 चार्ट से बता रहा हूँ। ये जातक की जो इच्छा थी, एक शादी के क्वेश्चन को लेके थी और पहले शादी में कुछ समस्या आ चुकी थी। तो ये जातक तब से जुड़ा हुआ था, तब से इसकी शादी की समस्या थी, या कह लीजिए इसने उस टाइम पे कांटेक्ट किया जब एक सेपरेशन का दौर होने के शुरुआत थी। जातक की अपनी इच्छा थी कि वो पहले पार्टनर से अलग हो, और हम किसी को अलग करने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर जातक की अपनी इच्छा हो और कुंडली में योग हो तो हम बता सकते हैं। और फिर सब निपटने के बाद शादी दोबारा की इच्छा थी, वो भी संपन्न हुई। तो इस जातक की जो शादी हुई है, वो सैटर्न मरकरी के पीरियड में हुई है। अब मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, जब कभी भी अगर आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, आप जिस भी महादशा चले, जिस भी प्लेनेट की महादशा चले, उस प्लेनेट के आप नक्षत्र को जीरो इन कीजिए। अगर मान लीजिए सैटर्न एक पीरियड है जिसको इंडिकेट करता है, सैटर्न के जो चार मतलब जो तीन नक्षत्र हैं, जो चार मतलब पद के अलग अलग से होंगे, वो तो डिग्री वाइज हम इसको जीरो इन करेंगे। लेकिन आज की क्लास के हिसाब से अगर हम देखें या आज की इस वीडियो के आधार से देखें, तो सैटर्न की महादशा और मरकरी का अंतरदशा जो रहेगा, तो यहाँ प्रोमिनेंटली सैटर्न और मरकरी के जो नक्षत्र हैं, वो 4, 8, 12 राशियों में आते हैं। 4, 8, 12 राशियों में आते हैं। तो 4, 8, 12 राशियों में नक्षत्र आने की वजह से शनि और बुध की महादशा में इनका रिजल्ट प्रोमिनेंट होगा।
मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि पुष्य नक्षत्र हो, चाहे अनुराधा हो, चाहे उत्तरा भाद्रपद हो शनि का, चाहे अश्लेषा हो, ज्येष्ठा हो या रेवती नक्षत्र हो, क्योंकि मैं जब प्रिडिक्शन देता हूँ, जब डेट्स निकालता हूँ, तो मैंने हमेशा ये चीज देखा है, किसी भी ग्रह की जब महादशा आती है, वो अपना रिजल्ट तो बाद में देता ही है। अगर उसके साथ कोई ग्रह बैठे हो तो उनका देगा, उनसे भी पहले अगर कोई एक्टिवेशन वो करता है, तो जिन नक्षत्रों का वो स्वामी है, चाहे वहां कोई घर बैठा हो या ना बैठा हो, वहां पर कोई ग्रह बैठा हो या ना बैठा हो, लेकिन वो जो राशि है वो किसी ना किसी घर में होगी। और वहां राशि होने से आप देखिएगा वो नक्षत्र अपनी महादशा के अंदर, जैसे शनि का नक्षत्र चल रहा है तो शनि की महादशा चल रही है, तो शनि का इस जातक की D1 चार्ट में अगर आप देखेंगे, तो जहां जहां पर 4 8 12 राशियां होंगी, चाहे वहां पर, हाँ ये अलग बात है कि इसका चंद्रमा कहाँ होगा, तो उसके हिसाब से वो नक्षत्र सीक्वेंस में पहले आएगा। लेकिन ये पुष्य, अनुराधा और पूर्वा भाद्र उत्तरा भाद्रपद का जो इसके 4 8 12 के होंगे, तो वो कहीं ना कहीं हाउस जो है सेकंड मैरिज को इंडिकेट करते हैं, उनके स्वामी होंगे। और अल्टीमेटली D9 चार्ट है, वो मैरिज का एक पीरियड को एक्टिवेट करता है, तो वो भी वहां पर 4 8 12 से आपको संबंध बनाते हुए दिखेगा। तो ये फीडबैक है, ये जातक की शादी हुई। मैं अभी और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक आज के बसंत पंचमी के अंदर एक आइडिया दे रहा हूं। जो जो मेरे YouTube चैनल को देखते हैं या जो लोग मुझसे जुड़ के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमेशा नक्षत्र को वेटेज दीजिए। जिस भी ग्रह की महादशा चल रही हो, उसके नक्षत्र में अगर वहां राशि में कोई भी है, जैसे अगर मान लो केतु का नक्षत्र है और किसी भी जातक के 1 5 9 राशियों में कोई ग्रह नहीं बैठा, कोई ग्रह नहीं बैठा 1 5 9 में, तो वहां पे इसका मतलब ग्रह तो कोई किसी नक्षत्र में बैठा नहीं है। लेकिन वहां उस भाव में 1 5 9 राशियां जिस भाव में बैठी हैं, और अगर कोई ऐसे केतु की महादशा चल रही है, तो केतु की महादशा में अश्विनी ग्रह भी एक्टिवेट होगा, अश्विनी जो नक्षत्र है वो भी एक्टिवेट होगा, मगा भी होगा, मूल भी होगा। लेकिन इनकी सीक्वेंस में आगे एक हिडन लेयर और है। आपकी वो जन्म नक्षत्र से जो पहले आएगा वो पहले एक्टिवेट होगा, फिर जन्म नक्षत्र से वो आपका सेकंड आएगा वो होगा, और लास्ट में थर्ड वाला एक्टिवेट होगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो मेरा जो आज की एग्जाम्पल था, मैंने इस जातक को बताया था कि आपकी शादी हो जाएगी 2024, मतलब स्टार्टिंग होने से या मिडल ऑफ 2024 से। इस जातक की उस समय के अनुसार जो 5 6 महीने का टाइम दिया गया था, उसने पेशेंस दिखाई, एवरीथिंग शॉर्ट आउट हुआ और उसकी मैरिज भी हो गई। तो चलिए अब एक दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। जो मैं एग्जाम्पल नेक्स्ट लूंगा चाइल्ड बर्थ का, वो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर उस जिस भी जातक से या जातिका से बातचीत थी उसकी वो फीडबैक का भी थोड़ा सा लगाया है। तो ये जातिका को ये बताया गया था कि भी आपकी संतान जो है 21 6 या 15 9 2024 के बीच में होगी। तो लेकिन उस जातिका ने, क्योंकि मुझसे कंसल्ट किया था, तो उसने फीडबैक भेजी है कि भाई मैं कंसीव कर चुकी हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि एवरीथिंग इज फाइन। तो अब जो जातक का अगर दिल्ली, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया है कि 15 6 2024 से 15 9 2024 के बीच में बहुत पॉजिटिव पीरियड है। इसमें आपको संतान प्राप्ति के भरपूर योग बन रहे हैं। ये न्यूमरोलॉजी से ही मैंने दशा निकाली है, न्यूमरोलॉजी से ही किया है, ना यहाँ वैदिक लगाया है, ना भृगुनंदी नाड़ी लगाया है, ना केपी लगाया है। आपको यहाँ चार्ट भी दिख रहा है। अगर जब मैंने इन दोनों का चार्ट बनाया था, तो जातिका की जो थी 8 नंबर की महादशा चल रही थी, और जातक की जो 5 नंबर की महादशा चल रही थी। और जो मैं, जितने भी लोग मुझसे न्यूमरोलॉजी पढ़े हैं, मैं हमेशा दशा, न्यूमरोलॉजिकली जो वैदिक दशा है उसके हिसाब से प्रिडिक्शन बताता हूँ। मैं जो पर्सनल ईयर नंबर, पर्सनल मंथ नंबर, उसको वेटेज बहुत कम या ना के बराबर देता हूं। मेरी प्रिडिक्शन सारी न्यूमरोलॉजी की भी दशा बेस्ड होती है। हाँ, उनका कहाँ कांटेक्ट पॉइंट निकलता है, क्योंकि कहीं पर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सेस का एक कॉमन पॉइंट निकलेगा, और वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सेस का जो कॉमन पॉइंट लगता है उस हिसाब से वो नंबर एक्टिवेट होगा। तो इस जातिका के और इस जातक के हिसाब से जो मैंने
पर्टिकुलर निकाला, तो वो यहाँ पर बता रहा था कि वो चाइल्ड एक्सेस को क्रिएट कर सकता है। चाइल्ड एक्स जो नंबर है, चाइल्ड के लिए हमेशा आप देखेंगे प्रोमिनेंटली कि 7 नंबर जो है वो चाइल्ड बर्थ के लिए या क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि कोई भी क्रिएटिविटी है वो 7 से है और चाइल्ड भी एक क्रिएटिविटी है। अब 7 नंबर के साथ कौन से और नंबर चाइल्ड दे सकते हैं सबको, अगर जिनको न्यूमरोलॉजी की डिटेल होगी, कुछ नंबर ऐसे हैं जो बॉय देते हैं, कुछ नंबर वैसे हैं जो वहां पर गर्ल देते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए अ, अगर आप देखेंगे तो 3-5 एक बॉय दे सकता है, 4-9 गर्ल दे सकता है। इसका कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने जो प्रिडिक्शन दी थी, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा यहाँ कैलकुलेशन निकला था, जो मैंने उनको बताया था, ये तो नहीं बताया क्योंकि नहीं तो लोग ज्यादा बॉय और गर्ल की बात करने लग जाते हैं, परंतु जहां पर आपको यही बताना चाहता हूँ 8 और 5 एक्सेस होने से, क्योंकि ये नंबर जो प्रोमिनेंटली है गर्ल के चार्ट में, तो गर्ल का आ रहा है, बॉय के में जो आ रहा है वो 5 नंबर आ रहा है, बट अल्टीमेटली जो कंसीव करना है वो किसने करना है, गर्ल ने। तो मैं फर्दर ये लेयर नहीं बताऊंगा कि बॉय का है या गर्ल का, लेकिन चाइल्ड बर्थ की जो बताई, क्योंकि अब उन्होंने कंसीव कर लिया है, कंफर्म डॉक्टर से हो गया है और एवरीथिंग इज फाइन, तो एक्सपेक्टेड जो डेट निकलेगी चाइल्ड बर्थ की जो यहाँ बताई हुई है उसी के अनुसार निकलेगी। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बताना चाहता था क्योंकि आज बसंत पंचमी है, हर किसी ने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, ज्ञान अर्जित करके शेयर करना ही अ, हमारी सृष्टि की, या कह लो हमारे संस्कार की, या हमारे कल्चर की परंपरा है। जो अगर इस तरह से एस्ट्रोलॉजी में उन्नति एस्ट्रो वाला से जुड़ के सीखना चाहते हैं या अपने चार्ट का प्रिडिक्शन करवाना चाहते हैं, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो उनका भी वेलकम है, और वो अपना इस वीडियो के द्वारा अपने पहले ज्ञान के साथ को रिलेट करके इसको फर्दर एनहांस कर सकते हैं। जय श्री राम।